हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेके आ गए हैं और विद प्रूफ लेके आ गए हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है। दोस्तों, खबर ये है कि जियो नेटवर्क के बारे में तो आपको सबको पता है, ये भी सबको पता है कि रिलायंस की कंपनी है जियो। और ये भी पता है आज इंडिया में 3-4 कंपनियां ही हैं जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन में काम कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो दोस्तों, रिलायंस जियो 40,000 करोड़ का आईपीओ ला सकता है और उस आईपीओ की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए होगी और ये रिपोर्ट आज आ गई है। आप हेडिंग पढ़ सकते हो कि रिलायंस जियो आईज ₹40,000 करोड़ आईपीओ, वैल्यूएशन लाइकली टू बी ₹10 लाख करोड़। तो दोस्तों, ये कब आएगा? इसमें कितनी लोगों को दिया जाएगा? अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है और आपके पास जियो का शेयर है तो क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, जैसे रिलायंस के शेयर होल्डर्स को जियो में मिला था? मतलब तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम डिकोड करके धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताएंगे और समझाएंगे कि इसके आईपीओ आने से रिलायंस के शेयर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जियो के शेयर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और रिलायंस जियो क्या एक अलग एंटिटी बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि रिलायंस जियो में सीक अ वैल्यूएशन ऑफ $120 बिलियन, अराउंड 10 लाख करोड़, एज द RIL backed entity is the central investor in the next generation technology including retail। तो दोस्तों, अगले जो आने वाली हैं चीज़ें, तो बेसिकली इनके पास 3 कंपनी हो जाएंगी, आप ऐसे समझिए। रिलायंस हो जाएगा, जियो हो जाएगा, रिलायंस जियो हो जाएगा। 3 बच्चे हैं, तीनों में बांटना चाहे आराम से बांट देंगे। ये देखिए, द आईपीओ इज लाइकली टू इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश शेयर सेल and an offer for sale from the promoters and the existing shareholder of the company। दोस्तों, दो चीज़ें होंगी। एक तो कंपनी जो इनके पास एग्जिस्टिंग शेयर है प्रमोटर्स के पास, एक तो ये उसको सेल आउट करेंगे। दूसरा दोस्तों, ये नए शेयर्स, मतलब जो शेयर की लिक्विडिटी बढ़ा के, यानी अभी मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर हैं तो 1 लाख की जगह हो सकता है वो 5 लाख कर दे। इस तरीके से दोनों चीज़ें होंगी। अब देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज लाइकली टू रोल आउट द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इट्स टेलीकॉम आर्म रिलायंस जियो इन्फोकॉम। हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्टेड, आज थर्सडे को उन्होंने रिपोर्ट किया। द एस्टिमेट साइज ऑफ द ऑफर कुड बी 35,000 to 40 करोड़, द सोर्स बेस्ड ऑन रिपोर्ट। दोस्तों, लगभग ये 35,000 से 40,000 करोड़ के बीच में हो सकती है ये पूरे पूरे आईपीओ की वैल्यूएशन। अब देखिए, द आईपीओ इज लाइकली टू इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश शेयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द कंपनी में हैव ऑल्सो हैव अ प्री आईपीओ प्लेसमेंट क्लॉज इन इट्स इशू। इंटरेस्टिंगली, द आईपीओ may hit the street for the second half of the current year, making it the biggest IPO of Indian stock market। दोस्तों, इनका ये दावा है इस तरीके का कि ये आईपीओ पूरे इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और ये 2025 के कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में आ सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी बात। तो दोस्तों, बाकी जैसे भी डिटेल आती जाएंगी हम आपको देते जाएंगे। बहरहाल ये डिटेल्स हैं, इनको आप रखिए, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ध्यान से अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से प्लान करिए। होता है ना, हर इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है कि इस साल मैं फ्लैट खरीदूंगा, ज़मीन खरीदूंगा, या ये पैसे मैं तब रखूंगा जब मार्केट गिरेगी। साइटिंग सोर्सेज privy to the matter added that the preliminary talk for the pre-IPO placement has already started। It is believed that the issue will have ample appetite in the primary market despite its large issue size। As per the sources cited in the HBL report, bankers believe that the issue is unlikely to see डिफ़िकल्टीज इन सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इशू रहेगा। प्री आईपीओ प्लेसमेंट की बातचीत होने लगी है और द अमाउंट ऑफ प्री आईपीओ प्लेसमेंट, मतलब प्री आईपीओ से पहले जो लोग बेच देते हैं प्रमोटर्स को, वो बताया जाएगा, उसको डिसाइड करेंगे और उसको भी स्प्लिट कर दिया जाएगा बिटवीन ओएफएस एंड फ्रेश इशू सेल इज़ ऑल्सो बीइंग डिसाइडेड। हाउएवर आईआरएल हैज़ रिमेन टाइट लिप्ड ऑन द मैटर दस फार। तो अभी तक ये दोस्तों खबर बहुत ही कम लोगों को पता है और बिल्कुल चुपचाप इस पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। देखिए दोस्तों, अब ये लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि क्या प्राइस होगा। तो दोस्तों, अभी प्राइस तो जब आएगा तभी पता चलेगा। ये इन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि रिलायंस जियो विच कम्स अंडर जियो प्लेटफॉर्म ब्रेक्स 33%
Foreign investors, RIL held sold the stakes to global names Abu Dhabi Investment Authority, Silver Lake, Mubalda, KKR and others. It raised close to $18 बिलियन इन 2020। तो दोस्तों RIL ने जो इसका स्टेक है वो सारा का सारा भी जियो का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बड़े बड़े नामों को अपना इसका 33% स्टेक है रिलायंस जियो का उसको ऑफलेट भी करेगा। यानी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है मुझे लगता है कहीं ना कहीं 60% के करीब ही रहने वाली है, क्योंकि देखिए 100% में से 33% तो ये ऑलरेडी दे चुके हैं या दे देंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्लेयर को। 5-7% रखेंगे आम जनता के लिए, मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे में, तो वैसे ही उनकी बची तो 60% पे मुझे लगता है ये IPO लेके आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खुश रहिए। और सेकेंड हाफ में इसका IPO आएगा 2025 के कैलेंडर ईयर में। और इससे ताज़ा जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।